जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं हमारी किन आदतों की वजह से घर में आती है दरिद्रता और हमें किन आदतों में सुधार करने चाहिए जिससे घर में कभी ना आए दरिद्रता। इन आदतों में सुधार करना जरूरी है। नंबर 1, अगर आप रोज़ाना सुबह देर से जागते हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है। सुबह समय से उठें और स्नान आदि करके नियमित रूप से पूजा करें और घर में दीपक जलाएं। नंबर 2, घर की झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि झाड़ू घर का दरिद्र झाड़कर बाहर निकालती है। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे कोई बाहर का व्यक्ति ना देख सके। साथ ही झाड़ू को लांघना और पैर से मारना भी नहीं चाहिए। नंबर 3, यदि घर में जूते, चप्पल और सामान बिखरा रहता है तो इस आदत को भी फौरन सुधारिए। माता लक्ष्मी का स्वच्छता पसंद है, वो वहीं निवास करती है जहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। नंबर 4, यदि आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो इसे फौरन चालू करें या सामने से हटा लें। इससे घर में नकारात्मक आती है और तमाम परेशानियां पैदा होती है। नंबर 5, अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। अगर पूजा नहीं की गई तो भी माता लक्ष्मी नाराज होती हैं क्योंकि माता को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय होता है। नंबर 6, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही भोजन खाते हैं जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तु शास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 7, अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की साफ सफाई से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 8, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम को बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इन कामों को नियमित तौर पर करें। नंबर 1, जब भी मौका मिले निर्धन कन्याओं की मदद करें, उनके विवाह, पढ़ाई आदि में सहायता करें। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, घर में कपूर और लौंग से शाम की आरती करें। इससे घर की नकारात्मक दूर हो जाती है। नंबर 3, घर में सप्ताह में कम से कम एक बार नमक से पोछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक दूर होने के साथ घर की बीमारियां भी कम हो जाती हैं। नंबर 4, पहली रोटी गाय को खिलाएं। इसके अलावा किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद होती है। शुक्रवार के दिन माता के समक्ष इसे जलाएं, साथ ही उन्हें गुलाब अर्पित करें। गाय को गुड़ चना खिलाएं। नंबर 6, नमक। वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा हो तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज़ उसे देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या बढ़ जाती है। नंबर 7, सुई। वास्तु के अनुसार मुफ्त में मिली सुई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में मिली सुई ली जाए तो उससे जीवन में नकारात्मक बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगता है। ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीदकर ही उसका इस्तेमाल करें। नंबर 8, घर से हटाएं बहती पानी की तस्वीर। कई लोग अपने घरों में बहते हुए पानी की तस्वीर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में बहते पानी की तस्वीर लगाने से घर का सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। इसलिए अपने घर के किसी भी हिस्से में बहते पानी की तस्वीर भूलकर भी ना लगाएं और अगर लगी हुई हो तो उसे फौरन हटा दें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक प्रवेश द्वार पर कभी भी फटा हुआ पायदान नहीं बिछाना चाहिए। यदि फटे हुए पायदान पर पैर रखकर कोई घर आता है तो उसके साथ दरिद्रता भी आपके घर में प्रवेश करती है। जिन घरों के द्वार पर फटा हुआ पायदान बिछा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं करती। नंबर 9, टूटे हुए बर्तनों को भूलकर भी ना करें उपयोग।
कभी कभी घर में कुछ बर्तन थोड़े बहुत टूट जाते हैं या उसमें चटक आ जाती है, तब भी हम उसका प्रयोग में लाते हैं। यदि आपके घर में टूटे या चटके हुए बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। टूटा हुआ बर्तन प्रयोग में लाने से, उनमें भोजन करने से उनका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर के सदस्यों पर पड़ता है। साबुन के टुकड़ों का उपयोग करना। कभी कभार साबुन जब समाप्त होता है तो उसके छोटे टुकड़े साबुनदानी में ही रखे हुए छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में साबुन के छोटे टुकड़े रखे हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब साबुन समाप्त हो जाए, छोटे टुकड़े बचे हो तो उपयोग करने के लायक ना हो तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 10, छत की सफाई ना करना गंभीर वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। नंबर 11, छत पर कबाड़ रखना आर्थिक और मानसिक परेशानियों को न्योता देता है। नंबर 12, छत के लिए खुली जगह हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। नंबर 13, छत पर अगर पानी की टंकी रख रहे हैं तो उसकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए। नंबर 14, छत पर कभी भी जंग लगा लोहे का सामान या बांस रखने से बचें, इससे राहु दोष शांत होता है। नंबर 15, घर की छत पर कभी भी टूटा फूटा फर्नीचर ना रखें, इससे पारिवारिक कलह बढ़ती है। मंदिर और तुलसी के पौधे के अलावा रोजाना छत पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। नंबर 16, छत पर अगर पौधे रखने की सोच रहे हैं तो हमेशा उगते सूरज की दिशा में रखें। नंबर 17, घर की पूर्व दिशा में तुलसी, गेंदा, लिली, हरी दूब, पुदीना, हल्दी आदि के पौधे लगाना लाभदायक होता है। नंबर 18, घर की छत पर भूलकर भी कांटेदार या बोनसाई पौधे ना लगाएं, इससे बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।